अगर आप मार्केट के रिवर्सल्स को या फिर कंटिन्यूएशन पैटर्न को या फिर रिट्रेसमेंट पैटर्न्स को ट्रेड करना चाहते हो, सो इसके लिए आपको एक कैंडलस्टिक की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो यार उसी सीरीज का एक पार्ट है जिसमें हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझेंगे, जहाँ पे आप मल्टीपल कैंडल्स का यूज़ करके एक पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं एंड वहाँ से डिसाइड करते हैं कि यार मार्केट ब्रेकआउट करेगा या फिर मार्केट में एक रिवर्सल आएगा या मार्केट एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न में जाएगा। ये वीडियो लंबा होने वाला है, सो मेक श्योर आप नोटबुक लेके बैठें। और कोई भी डाउट आता है तो आप वीडियो को वापस से रिपीट कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी भी पोस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो हम चार्ट पैटर्न्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन दोनों पैटर्न्स यहाँ पे हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो सबसे पहला पैटर्न है यार हेड एंड शोल्डर। ठीक है, हेड एंड शोल्डर के अंदर यार आपको हेड एंड शोल्डर नाम क्यों दिया गया है वो मैं एक बार समझा देता हूँ। सो इफ़ यू वॉच इट क्लियरली, यहाँ पे आपका एक प्रॉपर यहाँ पे आप प्रॉपर देखेंगे कि ये आपका शोल्डर बन रहा है। सो दिस इज़ योर लेफ्ट शोल्डर। ठीक है, फिर यहाँ पे एक हेड बनता है। सो दिस इज़ योर हेड। मार्केट नीचे आया और एक राइट शोल्डर बनाता है मार्केट। ठीक है, और जो नेकलाइन है इसको हम नेकलाइन बोलते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये हमने कैसे डिसाइड किया, आप यहाँ पे देखोगे मल्टीपल पॉइंट्स हैं, इसके बेसिस पे मैं इसको एक सपोर्ट जोन बोल रहा हूँ। बट हेड एंड शोल्डर है तो भाई आपकी यहाँ पे एक नेक भी होगी। सो वेन एवर द नेक इज़ ब्रोकन आपको यहाँ पे एक बेरिश डायरेक्शन में ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली मार्केट जब बुलिश होगा, मार्केट जब टॉप लेवल्स पे होगा, वहाँ पे आपको ये पैटर्न्स मिलते हैं। बट मैं आपको ना थोड़ा समझा देता हूँ कि यार ये पैटर्न बन क्यों रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट देखो तीन फेजेस में चलता है। पहला फेज होता है एक्सपेंशन का, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो मार्केट कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ ऐसे निकल रहा है। सो दिस इज़ अ एक्सपेंशन फेज। ठीक है, उसके बाद आता है भाई आपका एक्यूमुलेशन फेज। तो आप ये पूरा फेज देखोगे तो एक्यूमुलेशन है, ना तो मार्केट एक लेवल के ऊपर जा पा रहा है ना मार्केट एक लेवल के नीचे जा पा रहा है। सो दिस इज़ अ एक्यूमुलेशन फेज। ठीक है, और तीसरा होता है भाई यहाँ पे मैनिपुलेशन फेज। ठीक है, तो एक्सपेंशन हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया और एक मैनिपुलेशन फेज हो गया। सो दिस इज़ योर मैनिपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपरली मैनिपुलेट किया गया है बायर्स को भी और सेलर्स को भी। वो मैं समझाता हूँ कैसे। बायर्स को मैनिपुलेट किया गया है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो रेजिस्टेंस के जब ऊपर गया मार्केट, सो यहाँ पे जो बायर्स थे वो एक्यूमुलेट हुए होंगे। ऑब्वियसली 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा हमको यहाँ पे टाइम दिया गया। ठीक है, बायर्स को टाइम दिएगा कि देखो भाई मैं एक रेजिस्टेंस के ऊपर आ चुका हूँ, सो मेरे को बाय करो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैनिपुलेट किया गया और उसके बाद क्या हुआ, सडन मोमेंटम आ गया बेयरिश डायरेक्शन में। ठीक है, सो ये भाई एक प्रॉपर मैनिपुलेशन हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे जो बियर्ड्स थे, ठीक है, एक तरह का बुल ट्रैप था ये। और यहाँ पे जो बियर्स थे उन्होंने यहाँ पे जो बायर्स थे उनको ट्रैप कर दिया। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि भाई आपकी जो नेकलाइन है ये एक कंफर्मेशन है। ठीक है, अब हालांकि अब अगर आईसीटी आईसीटी मॉडल्स को आपने समझा होगा, सो वो थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, अभी आपको उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। बट आईसीटी मॉडल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ इन रीजन्स में भी एंट्री मिल सकती थी। ठीक है, बट ऑफ कोर्स भाई हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे, हम प्रॉपर मार्केट को प्ले आउट करने देंगे और उसके बाद हम एंट्री करेंगे। सो उस हिसाब से आप हेड एंड शोल्डर यहाँ पे पैटर्न ट्रेड कर सकते हो। आपको इस तरह का कुछ पैटर्न मिलता है। सो जब नेकलाइन ब्रेक हो जाए यू कैन जस्ट टेक दी एंट्री, अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करोगे, टारगेट डिसाइड करोगे और यहाँ से आप भाई बेयरिश डायरेक्शन की ट्रेड्स ले सकते हो। अब हम यहाँ पे डबल टॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो डबल टॉप भी यार देखो सिमिलर ही है हेड एंड शोल्डर की तरह, बट डबल टॉप्स में थोड़ी डिटेल्स कम रहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेम कॉन्सेप्ट है, हमने जैसे पढ़ा कि भाई 3 फेजेस में मार्केट चलता है। सो यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट्स है, बट जो एक्यूमुलेशन था वो थोड़ा कम हुआ। जैसे यहाँ पे आप देखो कि भाई एक्सपेंशन आया, दिस इज एक्सपेंशन फेज, और यहाँ पे आप एक्यूमुलेशन देखोगे बट वो इतना टाइम पास उसने किया नहीं मार्केट ने प्रॉपर बोला कि ठीक है मुझे ऊपर जाना है, मुझे नीचे जाना है, बेरिश बोलता है मुझे नीचे जाना है, फिर बायर बोलता है मुझे ऊपर जाना है। ठीक है, फिर जो सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बायर्स को यहाँ ट्रैप कर देते हैं लिक्विडिटी हंट करके। ठीक है, सो वी विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स बाई की लिक्विडिटी हंट कैसे पकड़ते हैं मार्केट में। बट आपको ओवरऑल बायर्स और मार्केट का स्ट्रक्चर समझने के लिए ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है कि अगर डबल टॉप जैसी कोई चीज़ या सिनेरियो क्रिएट होता है तो वो क्यों हो रहा है। ठीक है, और मैं वहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट मल्टीपल टॉप्स। एंड मल्टीपल टॉप्स यार सिमिलर ही है डबल टॉप्स की तरह, बट वहाँ पे यार ऑफ कोर्स आपको मल्टीपल टॉप्स मिलेंगे। सो अगर आप इस छोटे से रीजन को देखते हो यहाँ पे, सो दिस इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू दिस पैटर्न।
ठीक है, बट यहाँ पे वो सेम चीज़ नहीं है, ऑफ कोर्स आपको थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। सो यहाँ पे भी आप देखोगे ना, तो इस छोटे से रीजन को अगर आप देखते हो, सो यू कैन सी कि भाई एक नेकलाइन ब्रेक हुई है। नेकलाइन ब्रेक होने के बाद मार्केट बेरिश भी हुआ है। ठीक है, अब ये सारे चार्ट सर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैंने लिए हैं, सबको 4 घंटे पे ये एनालाइज करा है ताकि आपको एक कंसिस्टेंसी मिले कि हाँ यार 4 घंटे के अंदर के चार्ट है सारे। सो देर इज़ नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे आप देखोगे कि भाई ठीक है, एक नेकलाइन थी वो ब्रेक हो गई, मार्केट बेरिश हो गया। ठीक है, बट दैट वाज नॉट द बिगिनिंग। अभी यहाँ पे भाई जो बायर्स थे मे बी वो इन लेवल्स को यूज़ करके मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इन लेवल्स का यूज़ करके मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे और मार्केट ने किया भी। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने एक बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड दिया भी होगा, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कैपिटलाइज किया होगा ट्रेड को। ठीक है, एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें मिला, बट जो ये रीजन था भाई वो बहुत स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग कि यार मार्केट यहाँ पे विक्स बना रहा है आप। ठीक है, अगर आप इसको जस्ट अ मोमेंट, सो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मार्केट यहाँ पे विक्स बना रहा है। ठीक है, विक्स बना रहा है या शैडोज बना रहा है। आपने मेरी कैंडल स्टिक वाली क्लास देखी होगी, सो यू विल अंडरस्टैंड कि भाई ये जो पैटर्न्स हैं, ये जो कैंडल की कैरेक्टर्स हैं, ये बता रहे हैं कि भाई मार्केट अगेन बेयरिश हो सकता है। सो यू कैन सी कि भाई मार्केट किस तरीके से आपको मैनिपुलेट कर रहा है यहाँ पे, कि मैं तो भाई बुलिश हो गया, ठीक है, अब मेरे को खरीदो। ये आप देखोगे कि छोटे छोटे रेजिस्टेंस जोन है जिसको मार्केट कॉन्टिन्यूसली ब्रेक कर रहा है। ठीक है, बट भाई अगर मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया यहाँ पे, ठीक है, इन लेवल्स को ब्रेक नहीं किया और यहाँ से रिट्रेस करके फिर ऊपर नहीं जा रहा, दैट मीन्स कि भाई प्राइस यहाँ से फिर से बेरिश हो सकता है। सो मल्टीपल टॉप्स का सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब भी मल्टीपल टॉप बनेगा आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वहाँ पे कैंडल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, और आपको लगता है कि भाई अगर यहाँ से मार्केट एक बेरिश डायरेक्शन में जा सकता है, फॉर एग्जांपल ये जो आपकी एक नेकलाइन बनी है, ठीक है, अगेन ये एक सपोर्ट जोन है, ये यहाँ पे ब्रेक हो गया, यू कैन टेक द एंट्रीज। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे बायस समझना है मार्केट का, कि भाई मल्टीपल टॉप्स हो या डबल टॉप्स हो आपको एक बेरिश कैरेक्टर मिलेगा। ओके, सो आपको यार ये चीज़ तो समझ आ गया। अभी आप एक टारगेट क्या बना सकते हो, आप इसको टारगेट बना सकते हो। ठीक है, दिस इज़ योर फर्स्ट टारगेट एंड दिस कुड बी योर नेक्स्ट टारगेट। ठीक है, सो इस तरीके से आप देखोगे भाई आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे मिल गई, है ना। और ये काफ़ी अच्छा स्विंग पैटर्न बन सकता है अगर यहाँ पे आप एंटर करते हैं। सो दिस कुड बी अ वेरी गुड स्विंग पैटर्न। ठीक है, अगर आप थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड लेना चाहते हो तो आप कुछ पोजीशंस को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, ठीक है, तो लॉस कम होगा। और फिर जब आपको लगता है कि भाई ठीक है ट्रेड मेरी डायरेक्शन में चल रहा है, सो कुछ पोजीशंस आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डबल बॉटम्स। अब जैसे हमने डबल टॉप्स पढ़े, हेड एंड शोल्डर पढ़ा और मल्टीपल टॉप्स पढ़े, सिमिलरली आपका डबल बॉटम होगा, बट यहाँ पे आपको एक बुलिश ट्रेड मिलेगा। ठीक है, और डबल बॉटम्स हो गए या मल्टीपल बॉटम्स हो गए, ये आपको जैसा नेम में ही भाई, नाम में ही लिखा हुआ है बॉटम में, मतलब बॉटम कब आएगी, जब मार्केट एक बेयरिश डायरेक्शन में ऑफ कोर्स चल रहा होगा। सो यहाँ पे भी आप देखोगे मार्केट एक बेयरिश डायरेक्शन में है। ठीक है, मार्केट इज़ इन दी बेयरिश डायरेक्शन। ठीक है, और ये मेरे को प्रॉपरली यहाँ पे चार्ट लेना चाहिए था, ये कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, फिर इसने रिट्रेस किया होगा, फिर नीचे की तरफ गया है। सो अब यहाँ पे आप देखोगे ना, सो सेम हमने जो तीन पॉइंट्स ऊपर कवर किए कि तीन फेजेस में चलता है मार्केट। सो मार्केट एक एक्सपेंशन फेज में होगा। ठीक है, उसके बाद ये प्रॉपरली आपका एक, अब देखो वॉलेटिलिटी तो है यहाँ पे, ठीक है, विदाउट सेइंग ये काफ़ी एक बहुत बड़ा रीजन है। इसको मैं एक्यूमुलेशन बोल सकता हूँ, बट दिस इज़ नॉट एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन यार एक काफ़ी कंस्ट्रेंट रीजन में बनता है, बट यू कैन सी कि भाई आपको यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन मिल रहा है, बट दिस इज़ वेरी वॉलेटाइल रीजन। ठीक है, मार्केट ऊपर भी जा रहा है तो काफ़ी अच्छे से जा रहा है, नीचे से जा रहा है तो काफ़ी अच्छे से जा रहा है। और यहाँ पे आप प्रॉपरली देखोगे कि भाई ठीक है, यहाँ पे मुझे मार्केट ने एक रिजेक्शन दिया, मतलब मार्केट नीचे गिरा और इसी पॉइंट से रिजेक्शन मिला। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है भाई, क्या पता मार्केट पीछे यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा हो। ठीक है, सो उस हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे भी सपोर्ट ले लिया, बट मे बी मान लो मेरे पास प्रीवियस डेटा यहाँ पे नहीं है। सो मैं क्या करूँगा, इसको मार्क कर लूँगा कि भाई ठीक है यार, इस रीजन से मार्केट ऊपर गया था, सो देन देयर इज़ समथिंग यहाँ पे। ठीक है, कुछ तो है यहाँ पे, ऑर्डर्स पंच हुए हैं यहाँ पे, बायर्स का इन्वॉल्वमेंट आया है। ठीक है, अगेन प्राइस क्या करता है, रिट्रेस करता है और सेम लेवल से वापस ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, आप देख लो कितना प्रॉपरली विक बना रहा है यहाँ पे ये, और सेम लेवल पे उसने सपोर्ट लिया। सो वी कैन से कि भाई प्राइस यहाँ पे
इस रीजन को सपोर्ट कर रहा है, सो आई कैन ड्रॉ अ सपोर्ट लाइन। तो ये जो मैंने लाइन बनाई है, दिस इज़ अ सपोर्ट लाइन, और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, सो जैसा भाई आपने डबल टॉप में देखा था एक नेकलाइन होती है, यहाँ पे भी नेकलाइन है। सो आइदर वी कैन यूज़ दिस एज अ नेकलाइन और वी कैन यूज़ दिस रीजन एज अ नेकलाइन। ठीक है, इस रीजन को क्यों बोल रहा हूँ मैं, इस रीजन को इसलिए क्योंकि भाई यहाँ पे देखो प्राइस ने इन रीजन्स पे रिट्रेसमेंट करा है। ठीक है, इस रीजन में मार्केट ने प्राइस को नीचे की तरफ गिराया है, मतलब ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो जब रेजिस्टेंस टूट जाएगा तो ऑब्वियसली वो सपोर्ट बनेगा। तो देखो सेम चीज़ हुई, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ चलने लगा। सो वी कैन से कि भाई अगर मुझे प्राइस को यूज़ करना है, ठीक है, इस प्राइस एक्शन को यूज़ करना है अपने ट्रेड के अंदर, सो आई कैन एंटर फ्रॉम दीज रीजन्स। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस इज ऑफ कोर्स जो रेजिस्टेंस जोन है इसके नीचे होगा, मतलब पहले तो रेजिस्टेंस ही था ये, इसके ऊपर गया तो सपोर्ट बन गया। सो इस लेवल के नीचे मैं अपना एसएल लगा सकता हूँ, और कोई भी रिसेंट जो हमारा रेजिस्टेंस जोन होगा, जो भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन होगा, उसको मैं टारगेट बना सकता हूँ। या फिर मैं रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी कर सकता हूँ कि भाई मेरे को 1:1 चाहिए या फिर मुझे 1:2 चाहिए, उस हिसाब से मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। ठीक है, सो अगर मेरा एसएल ये है तो मेरा टारगेट कुछ यहाँ हो सकता है। ओके, सो मे बी दिस इज समवेयर अराउंड 1 to 1.5। सो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको डबल बॉटम में कोई भी डाउट नहीं है। सो जस्ट लाइक डबल बॉटम्स, आपके पास यहाँ पे मल्टीपल बॉटम्स भी होंगे, और कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। प्राइस आपका यहाँ पे फॉल कर रहा होगा विच इज़ अ एक्सपेंशन। ठीक है, सो एक्सपेंशन यार हमेशा बुलिश नहीं होता, वो बेयरिश भी हो सकता है। सो यहाँ पे आपका बेयरिश एक्सपेंशन चल रहा है, और सेम यार पूरा एक्यूमुलेशन फेज़ है आपका, यहाँ पे ना प्राइस ऊपर जा पा रहा है ना प्राइस नीचे जा पा रहा है। ठीक है, बायर्स और सेलर्स दोनों को यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है प्राइस। ठीक है, मार्केट सॉरी। सो यहाँ पे आपको देखोगे कि भाई मल्टीपल बॉटम्स बन रहे हैं और सेम रीजन में बन रहे हैं। सो वी कैन कॉल इट सपोर्ट रीजन। ठीक है, आप इसको सपोर्ट रीजन बना सकते हो, और ये प्रॉपर जो है आपका एक नेकलाइन हो गया। सो दिस इज़ योर नेकलाइन, और जब प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक कर रहा है, देन आप देख सकते हो भाई प्राइस एक बुलिश डायरेक्शन में यहाँ से चलना स्टार्ट हो गया। अब हम असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। सो एक बार समझ लेते हैं यार असेंडिंग ट्रायंगल बन क्यों रहा है और ये इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो अब देखो असेंडिंग ट्रायंगल के पीछे कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये आपको एकदम टॉप पे मिलेगा या बॉटम में मिलेगा, ये मार्केट के बीच में मिल सकता है। मे बी अगर प्राइस बुलिश डायरेक्शन में चल रहा है, एक ट्रेंड में है मार्केट, मार्केट रिट्रेसमेंट लेता है, तो उस केस में आपको ये चीज़ बनती हुई मिल सकती है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दो, आप यहाँ पे देखोगे कि भाई ये डबल टॉप की तरह ही बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लो एकदम टॉप, मार्केट के टॉप पे है ये, आपको बैक हिस्ट्री नहीं दिख रही चार्ट की, या आप देख नहीं रहे, तो आप इसको एज अ डबल टॉप ही कंसिडर करोगे और आप सोचोगे कि भाई प्राइस तो बेरिश है। ठीक है, बट इसको थोड़ा ध्यान से देखो आप। ठीक है, मैं थोड़ी सी चीज़ समझाता हूँ आपको, थोड़ा टेक्निकल हो सकता है ये। सो प्राइस जब इस रीजन में था, ठीक है, मान लो ये आपका एक एक्सपेंशन था, प्राइस भाई यहाँ पे आके रुक गया। ठीक है, दिस इज व्हाट रेजिस्टेंस। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे देखोगे तो बायर्स थे, बट सेलर्स आ गए। सो देयर इज समथिंग, यहाँ पे काफ़ी हैवी ट्रांजैक्शन हुई है, वी कैन मार्क दिस रीजन। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ भाई, प्राइस नीचे गया, इस रीजन पे आके रुक गया। ठीक है, प्राइस हल्का सा रिट्रेस करता है, फिर नीचे जाता है। तो अब यहाँ पे देखो ट्रैप हो गए, कौन, सेलर्स ट्रैप हो गए। सेलर्स कैसे ट्रैप हो गए, सेलर्स को लगा कि भाई ऊपर गया और नीचे आ रहा है फिर से, इस रीजन के बाद मैं सेल कर देता हूँ। उन्होंने डेफिनेटली सेल किया होगा, और उन्होंने ये भी देखा होगा कि भाई ऊपर से मार्केट गिरता हुआ नीचे आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, सो डेफिनेटली प्राइस यहाँ पे गिरेगा। ठीक है, बट देखो ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता था कि प्राइस यहाँ से गिरेगा या उठेगा, अनटिल मैंने देखा कि भाई प्राइस यहाँ से मैनिपुलेट कर गया, जो सेलर्स थे उनको मैनिपुलेट कर दिया। तो अगर सेलर्स मैनिपुलेट हो गए तो बचा कौन, बायर्स, वही तो मार्केट को अब ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो बायर्स अगर ड्राइव करेंगे तो वी नीड टू चेंज आर बायर्स। ठीक है, बायर्स अगर ड्राइव कर रहे हैं प्राइस को तो वी नीड टू चेंज आर बायर्स। ठीक है, यहाँ पे तो सेलर्स ने क्या किया भाई, सेलर्स के स्टॉप लॉस हंट हो गए। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे कि सेलर्स के स्टॉप लॉस हंट हो गए, अगर सेल कर रहा है बंदा तो उसके बाय स्टॉप्स तो ऊपर ही लगे होंगे ना, वो हंट हो गए। अब इसके बाद देखो प्राइस क्या कर रहा है। ठीक है, तो इतना तो मुझे पता चल गया कि भाई सेलर्स के पास कंट्रोल नहीं है यहाँ पे, प्राइस बैक टू बैक एक हायर हाइज बना रहा है। ठीक है, दिस इज अ हायर हाई। अब आपने मेरी ट्रेंड लाइन वाली क्लास देखोगी
तो आपको पता होगा भाई ये हायर हाइज बन रहे हैं, मतलब प्राइस एक बुलिश डायरेक्शन में जा रहा है। और जैसे ही ये जो एक रेजिस्टेंस जोन बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है, जोन इसलिए क्योंकि भाई एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल नहीं, जोन इसलिए बोल रहा हूँ मैं इसको। तो ये जोन ब्रेक हो गया इस लेवल पे आके, ठीक है। नाउ यू कैन से कि भाई अब तो मुझे 100% कन्फर्मेशन मिल गई है कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है। बट देखो यार, हर स्ट्रैटेजी, अगर आप इसको एज ए स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसकी कोई विन रेट होगी। मैंने जैसे बोला कि 100% ऊपर जाएगा, बट दैट डजेंट मीन कि 100% जाएगा। बट हमने बायस पकड़ा मार्केट का, ठीक है। सो इस तरीके से आप देखोगे कि भाई मार्केट ने एक्सपैंड किया, मार्केट ने एक्यूमुलेट भी किया, मार्केट ने मैनिपुलेट भी किया, और अब मार्केट वापस एक न्यू एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो अगर आपको पहले ही पता चल जाएगा ना कि भाई एक्यूमुलेशन फेज में है प्राइस, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई कितना एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है, प्राइस का। और आप इसको थोड़ा क्लियरली देखोगे ना, यहाँ पे भी आपको कुछ लिक्विडिटी हंट मिल रहे हैं, ठीक है। सो यू कैन से कि भाई आपको एक्यूमुलेशन की जस्ट बात पता चला कि प्राइस अब ऊपर जाएगा, सो आई कैन कैप्चर द एक्सपेंशन फेज, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है। और इस तरीके से यार आप असेंडिंग ट्रायंगल का यूज़ कर सकते हो। सो डिसेंडिंग ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट यार आपका असेंडिंग ट्रायंगल की तरह ही है, बट इट्स अ वाइस वर्सा। सो प्राइस क्या कर रहा है भाई, एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न में है। पीछे का चार्ट तो नहीं है मेरे पास, बट आप इसको एज अ देखो तो भाई मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। सो इट्स इन अ बेयरिश डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन तो मुझे पता है भाई बेयरिश है, बट मुझे ये नहीं पता कहाँ से मैं शॉर्ट करूँ। आई डोंट नो दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, सो मुझे आप देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे बेयरिश था मार्केट, ठीक है, सेलिंग प्रेशर था हमारे पास। इस पॉइंट पे आके मार्केट रुक गया और यहाँ से एक बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ। सो आई कैन से कि भाई यहाँ पे बायर्स का ट्रांजैक्शन बहुत हाई है, इसलिए सेलर्स को रोक दिया उन्होंने। ओके, तो बायर्स ने क्या किया भाई, कंट्रोल ले लिया। अब भाई बायर्स ने कंट्रोल लिया, मतलब यहाँ पे कुछ तो है, बट मुझे कंफर्मेशन चाहिए। तो कंफर्मेशन मुझे यहाँ से मिल गई। यहाँ पे आपका बायर्स फिर से एक्टिवेट हो गया, ठीक है, बायर एक्टिवेट हो गया। बट आप थोड़ा ध्यान से देखो इसको, जब बायर यहाँ पे एक्टिवेट हुआ था इस रीजन में, तो उसके स्टॉप लॉस इस पॉइंट के नीचे होंगे, ठीक है। अब अलग अलग बायर है यार, तो अलग अलग लेवल्स पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, बट 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। सो इस हिसाब से हम देखें तो ये काफ़ी एक अच्छा खासा रीजन है, ठीक है। तो आप देखो तो भाई इस पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे बायर्स के, और अगर बायर इतनी ही स्ट्रांग थी तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पे, ठीक है। आप देख रहे हो एक विक बन रही है बहुत स्ट्रांग, और वापस मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। सो आप इसको ज़रा ध्यान से देखो भाई, मार्केट को अगर ऊपर ही जाना था, मार्केट को अगर ऊपर ही जाना था तो फिर इस बायर को मैनिपुलेट क्यों किया भाई प्राइस ने, है ना। आई होप आपको समझ आ रहा है ये। सो इसको थोड़ा वैसे देखो ना यार, जब बायर को ऊपर जाना था तो बायर का साथ लेके ही ऊपर जाएगा ना। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चाहता है तो वो ये चीज़ करता ही नहीं कभी, ठीक है। वो तो यही कहता ना कि जो भी ऑर्डर्स लगे हुए हैं उसे लगे रहने दो, ऑन टॉप ऑफ दैट मैं करता हूँ वो चीज़। तो सेलर्स के लिए और मुश्किल हो जाता है प्राइस को गिराना, ठीक है। बट यहाँ पे भाई सेलर ने क्या किया, इसको गिराया, यहाँ पे मैनिपुलेट करवाया, नए बायर्स को लेकर आया, और इसके बाद भाई सेलर ने अपना नेक्स्ट मूव दिखाया, ठीक है। सेलर ने अपना नेक्स्ट मूव कैसे दिखाया, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बन रही थी वो ब्रेक कर दी। तो अब ब्रेक कर दी तो क्या होगा भाई, बायर यहाँ पे फिर से एक्टिवेट हो गए। और बायर जैसे ही एक्टिवेट हो, ये रिटेल बायर्स हैं, ठीक है, ये जैसे ही एक्टिवेट हुए, प्राइस भाई वहाँ से देखो कैसे आ, गिरने लग गया, ठीक है। सो अगर आप आईसीटी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, सो यू विल अंडरस्टैंड कि भाई किस तरीके से लिक्विडिटी काम करती है मार्केट में। और सो दूसरी चीज़ भाई, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हो डिसेंडिंग ट्रायंगल देख के, सो यू कैन लिटरली एंटर इन दीज रीजन्स, ठीक है। आपका ये जो सपोर्ट जोन है ये ब्रेक होगा, और यहाँ से आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से भाई आपको प्राइस को समझना है। आपको पैटर्न देखो सारे समझ आ जाएंगे, आपको सब मार्केट में पढ़ाएंगे कि भाई पैटर्न ये ट्रेड कर लो, वो ट्रेड कर लो, बट वो बन क्यों रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी है। सो हमने समझ लिया कि भाई बायर यहाँ पे मैनिपुलेट हुआ था इस रीजन में, सो हमें बाय नहीं करना बिल्कुल भी, वी नीड टू ऑब्जर्व, ठीक है। और यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो बिकॉज आपको ऑब्वियसली कंफर्मेशन मिल गई थी, आपको बैक स्टोरी पता चल गई, एंड यू कैन कॉन्फिडेंटली ट्रेड
दिस रीजन, ठीक है, आप होल्ड भी कर सकते हो उसको। और प्राइस बहुत ज़्यादा गिरा था यहाँ से, ठीक है, जब मैं ये स्क्रीनशॉट ले रहा था। मैं पूरी चीज़ नहीं दिखा पाया आपको, बट प्राइस बहुत ज़्यादा फॉल करा था यहाँ से। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट सिमेट्रिकल वेज। अब ये थोड़ा अलग है भाई, ट्राइंगल से थोड़ा अलग होता है ये, ठीक है। सो यहाँ पे आप प्रॉपरली देखोगे, सो आपको एक एक्सपेंशन फेज मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको एक एक्यूमुलेशन मिल रहा है। सो दिस इज़ अ एक्यूमुलेशन। आप प्राइस को देखोगे कि भाई ज़्यादा यहाँ पे बिहेव नहीं कर रहा है ठीक से, बट जो हमने पहले पढ़ा भाई, ठीक है, आप इसको ज़रा ध्यान से देखो। सो ये जो एक्यूमुलेशन फेज़ है, इसी के अंदर आपको यहाँ पे मैनिपुलेशन भी मिल गया, ओके। और उसके बाद प्राइस देखो कैसे ब्लीड करने लगा नीचे की तरफ, ओके। सो अगर ये नीचे गिर रहा है, मतलब भाई प्राइस बेरिश मोमेंटम में जा चुका है, ठीक है। बट अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए, सो यू कैन यूज़ दिस वेज पैटर्न। अब वेज पैटर्न ने क्या किया भाई, देखो सपोर्ट लिया। अब कंफर्मेशन के लिए यार ऑफ कोर्स आपको वेट करना पड़ेगा, आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा, आपको प्राइस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा काफ़ी। तो अब जैसे मैंने बोल दिया भाई कि यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ है, प्राइस एक एक्सपेंशन फेज में था, और अगर ये नेकलाइन टूटती है तो ये गिर जाएगा, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, बट चलो ये वाला जो अपॉर्चुनिटी था वो आपके हाथ से मिस हो गया। अगर भाई यहाँ पे वेज पैटर्न बन रहा है, अब देखो ये सिमेट्रिकल वेज है, मैं आपको और तरीके के वेज होते हैं वो भी नीचे दिखाऊंगा। इस तरह का अगर आपको वेज मिल रहा है, सो ये एक न्यूट्रल बायस की तरह काम करता है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो प्राइस यहाँ पे इतना नीचे तक आया है, यहाँ पे क्या है भाई, प्राइस करेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। मतलब मेरे कहने का है कि भाई प्राइस अगर करेक्ट हो जाता है, तो आपको यहाँ पे प्राइस वापस से बुलिश डायरेक्शन में जाता हुआ मिल सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई अब यहाँ पे ऊपर मैनिपुलेशन हो गया तो प्राइस गिरेगा ही गिरेगा, वो तो उसने गिरा दिया, इस रीजन में गिर गया वो। अब देखो ये ट्रेंड लाइन कैसे बनाई मैंने, ये एक पॉइंट यहाँ पे था, दूसरा पॉइंट यहाँ पे था, हमें बस दो ही पॉइंट चाहिए, आपको एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक पॉइंट था, दूसरा पॉइंट यहाँ पे था, और बस इसको आप एक्सटेंड कर दो, इसके आगे कुछ भी हुआ मुझे नहीं पता, इन दोनों को आप एक्सटेंड करो, ऊपर के दोनों को एक्सटेंड करो, और आपको एक वेज मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर भाई देखो प्राइस आपका बेयरिश डायरेक्शन में ब्रेक हुआ है, इसलिए प्राइस वापस से नीचे की तरफ जाने लगा। तो अब आप इसको एज अ कंफर्मेशन देख सकते थे कि भाई ठीक है, ऊपर मैनिपुलेशन हुआ था, प्राइस ने रिएक्ट किया उस मैनिपुलेशन पे, प्राइस एक रिट्रेसमेंट में गया और अब वापस से नीचे जा रहा है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था, वी कैन यूज़ इट हेयर अगेन। आप इसको एज अ कंफर्मेशन ले सकते हो, बट अगर मैं यहाँ पे होता और मान लो ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो जाता, तो मैं एंटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं देखता यार ऊपर मैनिपुलेशन हुआ है, अगर प्राइस इस तरीके से बिहेव कर रहा है, आई शुड अवॉइड, ठीक है, मुझे बस ऑब्जर्व करना चाहिए। बट अगर ये होता है कि भाई मैनिपुलेशन भी हो गया ऊपर, प्राइस ने रिएक्ट भी किया, प्राइस रिट्रेस भी कर रहा है और अब वेज पैटर्न को ब्रेक कर रहा है, आई कैन कंफर्म कि भाई ठीक है, प्राइस अब नीचे की तरफ ही जाएगा, ठीक है। अब यार राइजिंग वेज के बारे में पढ़ते हैं। राइजिंग वेज कब बनता है, जब प्राइस बेरिश डायरेक्शन में है, ओके। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं कि एक एक्सपेंशन हुआ है बेरिश डायरेक्शन में, आपको एक एक्यूमुलेशन मिला, मैनिपुलेशन मिला, और फिर से मार्केट एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। इतना तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या हुआ भाई, प्राइस स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जा रहा है, बट आप थोड़ा ध्यान से देखो तो एक जो रेजिस्टेंस जोन था वो यहाँ ब्रेक हो गया, लेकिन ब्रेक होने के बाद मुझे सेलिंग प्रेशर मिल रहा है, ठीक है। फिर से देखो आप, रेजिस्टेंस था, वो ब्रेक हो गया, ब्रेक हुआ, बट फिर से सेलिंग प्रेशर मुझे मिल रहा है। अब रेजिस्टेंस बना, वो ब्रेक हो गया यहाँ पे देखो इस रीजन में, बट फिर से मुझे सेलिंग प्रेशर मिल रहा है, ठीक है। मैं क्या बोल सकता हूँ भाई कि जो हमारा एक्चुअल बेरिश डायरेक्शन था, जो यहाँ पे हमने देखा अभी, ठीक है, दिस इज बेरिश। तो प्राइस भाई कॉन्टिन्यूसली बैक टू बैक सपोर्ट लेके तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन बना दी मैंने, बट जब रेजिस्टेंस लेवल्स पे वो ब्रेकआउट नहीं दे रहा मुझे, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल जब आ रहा है तो मुझे एक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, और जो सेलर है वो वहाँ पे भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझो आप। तो अगर भाई ये बायर का जो वीक पॉइंट है, क्योंकि भाई बायर ब्रेकआउट तो दे नहीं पा रहा और सेलर बार बार स्ट्रांग हो रहे हैं, तो आप इसको ऐसा समझो ना
ये सारा जो रीजन है ये बायर का स्टॉप लॉस रीजन है। तो जब सेलर इस स्टॉप लॉस रीजन में आएंगे तो बायर्स क्या बोलेंगे, भाई अब हम मार्केट को और नहीं उठा सकते, लेट्स कैंसिल द पोजीशन, लेट्स एग्जिट द मार्केट। तो यहाँ पे होगा क्या, सेलर्स तो हैं ही स्ट्रांग यहाँ पे, तो सेलर क्या करेंगे, सेल करेंगे मार्केट को। और बायर्स की जो बाइंग पोजीशंस थी, जैसे यहाँ पे बायर होगा, यहाँ पे बायर होगा, है ना, इनकी जो बाइंग पोजीशन है वो जब एग्जिट होगी तो कैसे होगी, स्टॉप लॉस लगेगा। स्टॉप लॉस कौन से होते हैं, सेल ऑर्डर्स। तो सेलर भी सेल कर रहा है, बायर भी सेल कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली वो अपनी पोजीशन हटा रहा है वहां से। सो व्हाट आई कैन से, एक यहाँ पे कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और हम जैसे ऑब्जर्वर्स जो ये कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, वो यहाँ पे भाई अलग आके सेल कर देते हैं, ठीक है। हमने भी सेल कर दिया भाई ये ब्रेकआउट देख के और ब्रेकडाउन देख के, ठीक है। तो भाई इवेंचुअली आप देखो तो भाई यहाँ पे काफ़ी लोग सेल करने बैठ गए हैं, एंड दैट इज़ वाई प्राइस इज़ फॉलिंग। सो इस तरीके से आप राइजिंग वेज का यूज़ कर सकते हो। एक बायस देखोगे, उसके बाद प्राइस एक्शन देखोगे कि क्या बिहेव कर रहा है वो, एंड उसके बाद आप यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ अ सेल ट्रेड। आपको जब भी राइजिंग वेज मिलता है आप यहाँ पे एक सेलिंग प्लान बना सकते हो। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न देखना, बेरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न देखना, आपको एग्जैक्ट कुछ कुछ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो आप गूगल पे जाके वो पैटर्न सर्च करना, यू विल सी द एग्जैक्ट सेम थिंग, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैटर्न। सो अभी हमने राइजिंग वेज के बारे में पढ़ा था, अब हम फॉलिंग वेज के बारे में पढ़ेंगे। सो फॉलिंग वेज यार आपका एक बुलिश डायरेक्शन का ट्रेड देता है। सो यहाँ पे आप देखेंगे हमें जो एक्सपेंशन फेज मिल रहा है, जो ओवरऑल बायर्स है वो यहाँ पे क्या है, बुलिश, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे भाई आप सेम कॉन्सेप्ट मैं अभी यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। आपके जो सपोर्ट लेवल्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं। सो सपोर्ट लेवल था ये यहाँ पे ब्रेक हो गया, और ब्रेक होते ही भाई सेलर्स ने ज़्यादा यहाँ पे अपना एक्टिविटी नहीं दिखाया, बायर्स ट्रैप कर गए ऊपर की तरफ, मतलब बायर्स लेके चले गए, सेलर ट्रैप हो गए, ओके। अब देखो फिर से क्या हुआ भाई, एक नया सपोर्ट बनाया, सेम चीज़ हुई, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन तो मिला मुझे, बट मुझे एक कंफर्मेशन नहीं मिल रहा, एक वो होता है ना प्राइस का जो वॉल्यूम होता है वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सेलिंग ब्रेकडाउन मिल रहा है बट सेलिंग नहीं हो रही, सेम चीज़ ब्रेकडाउन मिल रहा है बट सेलिंग नहीं हो रही, ठीक है। सो दिस इज़ अ मैनिपुलेशन, यहाँ पे ये प्रॉपर मैनिपुलेशन हो रहा है, और सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है। सेलर बार बार कोशिश कर रहा है कि मैं सेल कर दूँ सेल कर दूँ, लेकिन वो हो नहीं रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे अब क्या है भाई, बायर्स ने कंट्रोल लेना चालू कर दिया है। अब बायर जब कंट्रोल लेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं उनके स्टॉप लॉसेस लगे होंगे इस रीजन में, इस रीजन में, यहाँ पे लगे होंगे। तो भाई अगर मान लो आप सेल कर रहे हो तो आप क्या करोगे, जब आप लॉस में जाओगे तो आप क्या करोगे, आप वापस बाय करके पोजीशन को एग्जिट करोगे ना, है ना। सेम चीज़ जो अभी हमने प्रीवियसली पढ़ी थी। सो आप यहाँ पे वही चीज़ देखोगे कि भाई जो बायर है वो तो स्ट्रांग है ही, जो मे बी इन्वेस्टर्स हो सकते हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं वो यहाँ पे अपना खरीद रहे हैं बैठ के, ठीक है। सो वो तो भाई स्ट्रांग है ही, यहाँ पे जो सेलर है उसकी पोजीशन भी एग्जिट हो रही है, वो एग्जिट कैसे कर रहा है, वो भी बाय कर रहा है, ठीक है, वो भी बाय कर रहा है। तो ये तो दो चीज़ हो गई, फिर से कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट हुआ, और आपकी जो ये क्या है, ये एक ट्रेंड लाइन है। सो ट्रेंड लाइन यहाँ पे आप देखो, दो पॉइंट्स का यूज़ करके मैंने बना दिया, आपको ये वेज पैटर्न दिख रहा है। सो अब क्या करना है हमें, अब हमें ऑब्जर्व करना है कि भाई जैसे ही ब्रेकआउट आएगा मुझे एंटर करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने एंटर कर लिया। तो अब यहाँ पे तीन लोग बाय कर रहे हैं, पहला इंस्टीट्यूशन, दूसरा जिसके स्टॉप लॉस लग रहे हैं सेलर के वो भी बाय कर रहा है, और मैं भी बाय कर रहा हूँ। सो भाई ऑब्वियस है कि यहाँ पे प्राइस आपका ऊपर की तरफ वापस से जाने लगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली भाई बायस आप देख रहे हो, यहाँ पे प्राइस का कैरेक्टर देख रहे हो, और फिर से वापस बाय की डायरेक्शन में प्राइस जा रहा है, ओके। अब देखो हम कप एंड हैंडल के बारे में थोड़ा समझते हैं। अब ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जो भी हमने प्रीवियसली पढ़ा है ना वो सब आपको इसमें दिखेगा, ठीक है। आपको इसमें एक फ्लैग एंड पोल भी दिख रहा है, अभी जैसे मैंने बोला कि भाई आप होमवर्क करना, यू विल सी अ फ्लैग एंड पोल हेयर, दिस इज अ फ्लैग एंड पोल, और वापस प्राइस ब्रेकआउट कर गया। यू विल सी अ मैनिपुलेशन, देखो ये क्या कर रहा है भाई, प्राइस क्या था यहाँ पे, बेरिश था, ठीक है, प्राइस एक बेरिश डायरेक्शन में जा रहा था इस तरीके से,
सो एक्सपेंशन मिला मुझे ये। उसके बाद यहाँ पे प्राइस मैनिपुलेट एक्यूमुलेट कर रहा है, बायर्स और सेलर्स दोनों यहाँ पे आ रहे हैं, और ये भाई नीचे की तरफ मैनिपुलेशन हो गया। ठीक है। सो यहाँ पे देखो दो तीन तरीके हैं एंटर करने के। एक तो भाई आपकी नेकलाइन ब्रेक हो रही है, दिस इज़ अ नेकलाइन, ये ब्रेक हो गई, आप एंटर कर जाओ। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि भाई आप वेट करो। ठीक है, आप थोड़ा वेट करो। आप यहाँ पे ये फ्लैग एंड पोल वाला पैटर्न यूज़ कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है कि भाई आपने जो ये यू कर्व देखा है, आप इसको देख के पहले तो ये कंफर्म करो कि हाँ भाई प्राइस बेरिश से बुलिश जा रहा है, और दूसरा ये फ्लैग एंड पोल बन रहा है यहाँ पे। सो जब दोनों चीज़ें एक साथ होने लगती है ना, तो हमें ये कप एंड हैंडल का पैटर्न मिलता है यहाँ पे। ओके, इसमें कुछ भी नया नहीं है कप एंड हैंडल में, बस ऐसा समझो कि दो पैटर्न्स एक साथ मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये कप एंड हैंडल मिलता है। अब ये कप एंड हैंडल भाई ब्रेक हो गया, यहाँ पे एंटर कर जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड मिल जाएगा, यू कैन कैपिटलाइज ऑन दिस पैटर्न। ओके, सो इसमें कुछ भी फैंसी नहीं था यार, जो भी हमने प्रीवियसली कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है, बस आपको अलग अलग तरीके से मार्केट के अंदर फील्ड बनानी है अपनी। ठीक है, हम ये पैटर्न बनाते क्यों हैं भाई? हम हम ये पैटर्न इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए कि भाई इस फील्ड के अंदर मुझे अभी ऑब्जर्व करना है प्राइस को। ठीक है, इन द कोर एसेंस आप देखोगे कि मैं भी भाई पैटर्न देख के ट्रेड नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे कैंडल्स देख रहा हूँ, मैं कैंडल का बिहेवियर देख रहा हूँ, और उसके बेसिस पे भाई एक एक्यूमुलेटेड डेटा बना रहा हूँ मैं, और तब बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है ये पैटर्न बन रहा है, आई कैन यूज़ दैट। ओके, सो आपको भी ऐसा ही करना है। आपको ऐसा नहीं करना कि भाई मैंने यहाँ पे पीडीएफ्स लगा दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब चलो पैटर्न याद करते हैं, अब जब भी ये पैटर्न मिलेगा मैं ट्रेड करूँगा। नेवर, ऐसा कभी नहीं करना। आपको कोर एसेंस में जाना है, कैंडलस्टिक समझना है, प्राइस एक्शन समझना है, उसके बाद जाके भाई आपको पता लगेगा कि वाई टू यूज़ दीज पैटर्न्स। ठीक है, नाउ दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट पैटर्न, राउंडिंग बॉटम। सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने कप एंड हैंडल में देखा है। आपको भाई यहाँ पे एक यू कर्व मिलेगा प्राइस में, इस तरीके से, मैंने मार्क भी किया है। सो प्राइस देखो एक डायरेक्शन में आती है, एक डायरेक्शन में आती है, और प्राइस एकदम से रिवर्सल ले रही है। सो एकदम से रिवर्सल ले रही है तो दो कंडीशंस हो सकती है भाई, कोई इकोनॉमिक डेटा आ गया, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई मार्केट में। ठीक है, या अब जैसे यूरो यूएसडी है तो भाई डॉलर गिर गया होगा। ठीक है, या यूरो, भाई कुछ यूरो की अच्छी न्यूज़ होगी जिसकी वजह से यूरो बढ़ने लगा। सो आपको ये यू कर्व मिलेगा एकदम। ठीक है, और जो नेकलाइन है वो ये है, इसको भी बोल सकते हो, बट यहाँ पे वो यू कर्व मुझे प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, सो दैट इज़ वाई आई एम कंसिडरिंग दिस एज द नेक लाइन। ठीक है, यहाँ पे मैंने सपोर्ट बनाया, ये ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, आई कैन यूज़ दिस, या फिर मैं रिट्रेसमेंट का वेट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से भाई आप यहाँ पे यू कर्व पैटर्न का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ भी आप देखोगे ना तो वो वाले कॉन्सेप्ट लग रहे हैं कि आपका एक्सपेंशन हुआ, आपका रिट्रेसमेंट हुआ, आपका एक्सपेंशन हुआ, फिर आप यहाँ पे देखो तो एक्यूमुलेट कर रहा है प्राइस। ठीक है, सेम एक्यूमुलेट करा, और इस रीजन में मार्केट ने मैनिपुलेट करा। ठीक है, अब मैनिपुलेट किसको करा? सेलर्स को। ठीक है, सो सेलर्स मैनिपुलेट हो गए, तो सेलर्स मैनिपुलेट हो गए तो भाई मार्केट को ड्राइव कौन करेगा? बायर्स। ठीक है, बायर्स ड्राइव कर रहे हैं। सो अगेन यहाँ पे जितने भी सेलर्स ने सेल किया था, आप प्रॉपरली अगर प्राइस को देखो तो बाइंग कैंडल्स छोटी छोटी हैं और सेलिंग कैंडल्स बड़ी बड़ी हैं। ठीक है, इस रीजन में आप देखना ज़रा, ये देखो सेलिंग कैंडल्स को देखो और कंपेयर करो बाइंग कैंडल्स, तो ब्लैक वाली हमारी सेलिंग कैंडल्स हैं एंड गोल्डन वाली हमारी बाइंग कैंडल्स हैं। सो ये एक सेलिंग कैंडल है। ठीक है, अब ये कितनी बड़ी बड़ी बन रही है। ठीक है, इससे पता क्या चल रहा है मुझे कि भाई सेलर्स तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इस रीजन में, और यहाँ पे भाई एक मैनिपुलेशन मिला है मुझे। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो सेलर है जिसने इस पॉइंट पे सेल किया है, उसका स्टॉप लॉस है यहाँ या फिर यहाँ। ठीक है, तो ये वाले सेलर का स्टॉप लॉस ऊपर होगा, ये वाले सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा, और ये जो भाई टॉप लेवल है इनका स्टॉप लॉस भी यहीं कहीं लगा होगा। ठीक है, तो भाई सेलर भी बाय कर रहा है, बायर तो बाय कर ही रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया यहाँ पे। और हम जैसे लोग जो रिट्रेसमेंट, जैसे ही ब्रेकआउट आता है रिट्रेसमेंट पे हम एंटर कर जाते हैं। ठीक है, या आप यहाँ भी एंटर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ भी एंटर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस रीजन में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि भाई आप कर क्या रहे हो।
आपके पास प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास एक्सप्लेनेशन है कि मैं क्यों एंटर कर रहा हूँ इस ट्रेड में, तो फिर तो भाई आपको देखो कॉन्फिडेंस आ जाएगा ट्रेडिंग के अंदर, और आपका विन रेट बहुत इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं खुद भी यार देखो ट्रेडिंग बहुत सालों से कर रहा हूँ, मेरा भी विन रेट 100% नहीं हो, किसी का भी नहीं होगा, ठीक है। 70%, 60%, 75% तो बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरीके से विन रेट रहता है। आप काफ़ी बार गलत भी होगे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि भाई मुझे क्या करना है, क्या अवॉइड करना है, कौन से पैटर्न मुझे ज़्यादा समझ आते हैं, मे बी मैं सिर्फ उसको यूज़ करूँ। अब जैसे मैंने 12 पैटर्न बताया, तो ज़रूरी नहीं कि आप 12 के 12 का यूज़ करो यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट विद 2 to 3 पैटर्न्स, और एग्जैक्टली वैसे ही प्राइस को पढ़ने की कोशिश कोशिश करो जैसे मैं कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। कि भाई कैंडल को कैसे बनते हुए देखना है हमें, कैंडल कर क्या रहा है, कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। अगर ब्रेक हो रहा है तो क्या वो उसको सस्टेन कर पा रहा है या फिर बायर मैनिपुलेट कर रहा है। इस तरीके से भाई आप खुद से बातें करो चार्ट्स के साथ, एंड यू विल सी कि भाई आपको यहाँ पे बहुत बेनिफिट मिल रहा है। एंड या दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, सो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं यार। वहाँ पे आप ही के जैसे लाइक माइंडेड ट्रेडर हैं। और अगर आप फंडेड होना चाहते हो तो यार डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आप वहाँ पे फाइवर्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ से एक प्रॉपर फंडिंग प्लान अपने लिए चूज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे गाइस एंड बाय बाय।